श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ भारत और आज 80वां जन्मदिन मना रहा। 79 पूरे हो चुके हैं, 80वां है। अखबार वालों ने लिखा है, 2 अखबार मेरे घर आते हैं जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण। उन तीनों अखबारों को हमने एक जगह पर संग्रह करके देखा है और हमने एक आर्टिकल भी अपना लगाया। आप लोग गौर से सुनिए, देखिए कि तिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। यद्यपि मैं हर बस जाता था। जब से होश संभाली तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन शादी के बाद से तो मैं निरंतर जाता था, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी दूसरे प्रांत से आई थी। तो ये हुआ कि भाई यहाँ की रोशनी देखना चाहिए, तो फिर वो जाना शुरू किया। तो लगभग 48 साल पूरे देखे तो देखा हमने, लेकिन इस बार नहीं जा पाए क्योंकि बहुत तबीयत खराब इनकी और वो स्थिति अच्छी नहीं है जिसे मैं कह सकूँ। तो तिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर, ऐसा इसमें कहा जा रहा। फिर यहाँ पर इन बच्चों के लिए JNZ की कोई पढ़ाई हो रही है, जिस पढ़ाई के साथ साथ ये है कि जो लड़के ये चाहते हैं घूमने फिरने, मनपसंद कपड़े पहनने, रोक टोक से आज़ादी चाहते हैं, हालांकि वो आज़ादी पसंद है उन्हें, वे अपने फैसला लेने के लिए अडिग हैं और क्रिएटिविटी का विस्तार मानते हैं। आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर JNZ के मन की बात अब आप तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन ध्यान रहे कि अपनी बेबाक सोच से वर्तमान कहीं हार्ड टिपिक न हो जाए, इस बात पर वहाँ पर खेद प्रकट किया। आइए देखिए, तिरंगा लिखा हुआ, ये हमारा तिरंगा झंडा, और उसके बाद इंडिया भी लिखा हुआ है। इंडिया 80 वर्ष मना रहा है। और यहाँ पर देखिए कि आज़ादी केवल अतीत की उपलब्धि नहीं है, लगातार पूरा किया जाने वाला वादा है। युवा, इसके बाद लेखक ने लिखा है कि युवा लिखेंगे आगे की कहानी, क्योंकि अब तक की जो कहानी लिखी गई है वो 70 साल वालों ने लिखी है। अब जो लिखेंगे वो अब लोग जाग चुके हैं, जो जाग चुका है वो कम से कम सोने की बात नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है। इसके बाद ये हम देखें, ये वंदे मातरम के साथ पूरा एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें AI का भी वर्णन है, तमाम सारी उपलब्धियों का जिक्र है। विधानसभा का चित्रण दिखा जा रहा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मिल रही हैं और कोट नमन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। जात पात का भेद मिटाओ, मिलकर नव भारत बनाओ, ये कहा जा रहा। उसके बाद साथ साथ देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर चीज़ लिखी हुई कि स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाना चाहिए, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया जाए, देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद एक हास्य बताना बाकी रह गया। ये जो इसके बाद लिखा हुआ नीचे देखिए, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना है इसे बच्चों धैर्य से संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे प्यारे बच्चों इसे संभाल कर। ऐसा एक गीत गाया जाता था, कभी कभी कौमी गीत के रूप में जाना जाता, और उसको लिखने वाले शायद मोहम्मद इकबाल थे। अब तो कोई रह नहीं गए ऐसे लिखने वाले, कदम तो लिखने वाले लोग इस धरती पर खड़े नहीं हैं। अब जो कुछ लिखा जा रहा है वो सिर पीट लेने वाला है और कुछ कह नहीं सकते आप। इसमें हमारा एक आर्टिकल छपा है, जिसको मैंने आज बहुत ही मेहनत से ढूंढा, तो निकला है कि हम लाए। तो इसमें आप हमारा नाम अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ देखिए, ये 13 अगस्त राष्ट्रीय स्वरूप में 13 अगस्त 2005 को छपा था। 13 अगस्त 2005 को छपा था। नाम हमारा देखें ना, ये मेरा नाम लिखा हुआ राय श्याम राधे, दिखाई पड़ गया हो तो जरूर देख लीजिए। दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में राय श्याम ने लिखा है 13 अगस्त 2005 को। चलिए आइए हम लोग 2 शब्द पर बातचीत करते हैं और मनाते हैं क्या। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
जय राष्ट्र, जय देशवासी और हमारे देश के निर्माणकर्ता, साथ साथ हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी को दिलाने में अपना जीवन दान कर दिया। यहाँ तक कि बहुत से वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और देश की आज़ादी के लिए मर मिटे। उनके कुछ नाम जो है पाठ्यक्रमों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी धांधली की गई। वो जो इतिहासकारों को जैसा बताया गया वैसा उन लोगों ने किया। जैसे कि चाबुक मार करके सिखाना, कहना थी कि मार मार के मुल्ला बनाना, इस तरह की हरकत जो थी वो उस वक्त होती थी जो 70 साल जिन्होंने निर्वाह किया। आज वो दूध के धोए दिखाई पड़ रहे हैं और दंगा करा करके 420 करा करके लोगों के हृदय परिवर्तन कराने की चेष्टा करके, चोरी मंदिर में चंदा चोरी दिखा करके, डॉक्टरों जो आला लगा के आला टांग के गले में चलते थे उनको हथियार दे दिया गया और वो जंतर मंतर को आराम करने आए। ये सब उनकी सारी देन है। कोई चाहते हैं किसी तरह से देश में भ्रष्टाचार ना आए, बल्कि देश जो है उतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, इतना ज़्यादा उसके अंदर ग्रह छुड़ जाए कि लोगों को मारना शुरू कर दें और हम ये कह सकें कि सरकार जो है हमारे देश को चलाने के लायक नहीं है, आप लोग वोट में दीजिए हमारे। मतलब तड़प रहे हैं साहब, वो कुर्सी तो चली गई है, वो कुर्सी कैसे मिलेगी। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। खैर चलिए, मैं इसमें जो लिखा है एक लाइन में पढ़ लूँ, उसके बाद में मैं अपनी बात करता हूँ। आज क्या है, उद्देश्य सिर्फ मेरा मात्र यही था, क्योंकि इसके बाद 15 अगस्त अगले वर्ष आएगा, जो जिएगा देखेगा। तो जो सावन के महीने की जो चर्चा थी वो तो कल सोमवार को हो जाएगा, अगर आज भी नहीं है तो कल हो जाएगा, लेकिन आज की बात में क्योंकि 15 अगस्त को भी टाइम नहीं मिला। फिर किसी वजह से मैंने गया एक कार्यक्रम में हम गए थे, वहाँ पर जो मुझे कहना सुनना था, उन्होंने जो बुलाया था उन्होंने अपनी तरफ से भाषण दे दिया, लेकिन मेरे मन में जो अपनी बात वीडियो बनाने की थी उसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं और ये वीडियो देश के हित में और देश जनता के हित में कहा जाएगा। चलिए हम बताते हैं। इसके अंदर एक खास बात लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ दैनिक जागरण उसका अखबार है और उसमें लिखा हुआ है कि स्वाधीनता के 79 वर्ष पूरे होने पर मानव विकास का सूचकांक बहुत बढ़ा और बदहाल अर्थव्यवस्था, गरीबी, भुखमरी की चुनौतियाँ थीं। 18% साक्षर थे, 32 वर्ष औसतन प्रत्याशा से जूझ रहे थे, उनको इस सरकार ने काफ़ी तरक्की दिलाई। इसके बाद रक्षा का जो कारोबार है 7.85 करोड़ रुपए इसमें 47 से लेकर 2026 तक खर्च किए गए। इसमें बहुत सी चुनौतियाँ थी, उसको भी हमारे सरकार ने पालन किया। ये अपनी उपलब्धि गिना है। इसके बाद चुनौती के साथ रक्षा बजट भी पास हुआ। अब देख आप देखिए भारत की जीडी का सफ़र कैसा हुआ। भारत 1991 से लेकर भारत अपनाए गए आर्थिक उदारीकरण को नीति सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा और दशा को दिया। तो 47 से 90 के बीच में यहाँ पर भारत के औसतन विकास की दर जो थी केवल 3.5 थी, जो अब आज बढ़ करके दुनिया के सामने सबसे तेज़ी बढ़ करके सबसे उत्तम स्थान पर है। निर्यात जो है 82 करोड़ रुपए का हुआ है 47 से लेकर अब तक। इसके बाद फिर ये बोला कौन है, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये बयान छपा है। फिर खाद्यान्न के बारे में लिखा हुआ है, केंद्रीय बजट के बारे में लिखा है, दशक दर दशक GDP का आधार में के साथ एक ग्राफ दे दिया गया। तो अब हमने इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे जो बात कहनी है सामने आना चाहिए। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, ये हमने अपने बचपन में गीत सुना था। सन 62 की 3 की लड़ाई में हम भी 10-11 साल के थे और कुछ नहीं जानते थे लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि मुझे क्या बम कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ज़्यादातर हम लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था। माता पिता सब कहते थे ये कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो गाने बजाने इस तरह हम लोग में गीत आते रहते थे। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका मान न जाने पाए चाहे प्राण भले ही जाए, इसका मान न जाने पाए प्राण भले ही जाए। ये यहाँ तक की बात लिखने वाले ने लिखी थी। एक गीत और लिखा गया था जो ये सब मैं आप लोग सुना रहा हूँ, जो हम लोग अपने बचपन में लिखा। उसमें और खास बात क्या लिखी हुई थी कि जो गीत गाने वाले थे, नंगे भूखे रहना, नंगे भूखे रहना, सूखे चने जमाना। भाई ऐसी स्थिति आ सकती है? भाई लड़ाई में तो होता है कि भाई दो देश जो है वो जल के राख हो जाते हैं, फिर 100 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि इतना उन्माद होता है,
कितना संघर्ष करने की ताकत होती है। वो सोचते हैं कि हम तुमको मिटा देंगे तो हमको मिटा दो, और जो दोनों लोग मिटा के कोई एक आदमी बन पाएगा तो उसकी भी तो हालत पतली हो चुकी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरे यहाँ हड़प लेके चला जाएगा, अरे वो क्या खाएगा जब सब उसके मर चुके होंगे। तो युद्ध का मतलब है विनाश, विनाश का मतलब है नेस्ताबूत। नेस्ताबूत का तात्पर्य है कि सबको लोग धराशायी कर दिया जाए और सिर्फ अकेला एक आदमी बचा गया, आ मेरे बराबर कोई राजा नहीं, और उसके बराबर कोई चूतिया नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं। क्या करेगा, क्या करेगा जब कोई प्रजा, जब प्रजा सब मर जाएगी तो करात किस पे करोगे। चाहे तुम चके से भाजी चके से खोज खा ले बेचो, किसी काम का नहीं। तो खैर, तो उसमें ये था कि नंगे भूखे रहना, सूखे चने चबाना, मत देशद्रोही बनकर तुम दूध को ले जाना, तुमको देश का द्रोही नहीं बनना। हमारे अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए, लाने वाला इसमें कौन था, मुगल पीरियड के थे, शाहजहाँ के पीरियड में आया। शाहजहाँ से पहले यहाँ पर तो कौन थे, हर्षवर्धन का राज था, विक्रमादित्य का राज था, सम्राट अशोक का राज था, और बड़े बड़े जो राजपुताने के लोग थे उनका थे। उन सब लोगों के साथ इन लोगों ने युद्ध करी। किस तरह से घर में घुसे, घुसपैठ की तरह घुसे, चोर की तरह, डकैत की तरह घुसे, हाँ अमा यार करके घुसे, यारम यार करके घुसे, और ये जितने भी मुसलमान आकर के उसमें अपनी धाक जमाई, वो लोग अय्याश थे, अय्याश थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अगर आपने देखा होगा तो प्रेमचंद और शतरंज के खिलाड़ी होता। शतरंज के खिलाड़ी का एक पिक्चर भी आई थी यहाँ पर, तो उसमें शतरंज के खिलाड़ी में जो घोड़ा है, वजीर है, बेगम है, बादशाह है, और उसके साथ से सिपाही हैं, पैदल हैं, सब चल रहे हैं। उसी को चलते चलाते केवल उसके अंदर जो खाने बने हैं उन खाने में चलते चलते पूरी रात बीत जाती थी, पूरा दिन बीत जाता था। नवाब लोग जो हैं वो वहाँ से उठते नहीं थे, तस्मत नहीं होते थे। चाहे जनता आके कह देगा कि सब मर ही जा रहे हैं, आक्रमण हो चुका है, जाओ तुम लोग निपट लो, हमसे कोई मतलब नहीं। राजाओं की ये आक्रमणता थी हमारे देश में। उन्हीं के कार्यकाल में ही शाहजहाँ के समय में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, जो कलकत्ता में है। कलकत्ता से वहाँ से, कलकत्ता को कालीकट कहते थे, मगर वहाँ से जहाज़ से सामान लाया, भेजा गया। धीरे धीरे वो समझ गया कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा निकम्मे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, राम भरोसे खाने वाले हैं, पीने वाले, मौज मारने वाले हैं, और 2-10 बीवी रखने वाले हैं, इनको कोई मतलब नहीं, चलो हम लोग भाग अपनी भाग बुझाएँ। उन लोगों ने भैया अपना धाक जमा लिया, और धाक कितना जमाया, 200 साल आज का। हमको लोगों को जूते की नोक समझा, ब्लैक डॉग का, और ठोकर मार मार करके हमसे काम लेते थे। जिस वक्त इनकी फैक्ट्री बनती थी, हमने पढ़ा, उसके लिखा था कि मुसलमानों को जो है वो सुअर की चर्बी लगाने के लिए दिया जाता था, वो उसका जो टाइगर बंदूक की टाइगर बनाते थे, और हिंदुओं को उसी को बनाने के लिए गौ माता की चर्बी दी जाती थी। गौ माता हमारी, हम उनकी चर्बी दांत में तो आएंगे नहीं, तो उनको दोनों के बीच में एक प्रकार का संघर्ष बुनियादी तौर पर कर दिया था कि भाई उनको ये दीजिए, उनको ये दीजिए, आखिर में एक दोनों लड़ मरे। और हमारा जो है कि भाई होता नहीं, हमारे यहाँ ऑफिस में भी इस तरह की बात चर्चा होती थी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो ये आदमी है वो जो अपनी होता नहीं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो वो अभी भी हमारे जितने सरकारी महकमे हैं उनमें ये होता, जल काट तमाशा देख, सब चलता। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आपके समझ में जरूर आना चाहिए कि हम लोगों ने अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा 70 साल के अंदर सब बूढ़े हो गए, बहुत ख़त्म हो गए, मर गए, बचे नहीं। जो लोग बचे हैं उनके लिए हम बचे हैं। ध्यान रखें, हमने इसको रिपीट कर दिया कि उनके लिए हम जो बचे हैं, जो हमारे लिए सामने बचे दिखाई पड़े। अगर हम ईमानदारी से अपने देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने घर कमरे की, अपने ईंट पत्थर की अगर रखवाली सही ढंग से नहीं कर पाए, ना समझी में किया, किसी के भरोसे किया, या राम भरोसे किया, तो निश्चित समझिए कि ना राम आएंगे ना भरोसेमंद आएंगे, और यहाँ पर सब कट मर जाएंगे। कोई दूसरा आदमी उसके अंदर कब्जा कर लेगा। होते नहीं है, जब दो बंदर लड़ते हैं तो दूसरा फ़ायदा उठाता। बिल्ली की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, दो बंदर लड़ रहे थे, और आखिर में एक बार बिल्ली आई, उसने कहा क्या है, कहीं ये रोटी बंटवारा कर रहा है, तो उसने कहा हम बांट देते हैं, तराजू रखो, तराजू एक रोटी रख ली, उसके बाद भट्टा रख लिया, तौलना शुरू कर दिया। इस तरह से वो रोटी तोड़ती थी, जिसके आधार भी आता था कि एक बार पल्ला भारी आता था। जहाँ पल्ला भारी हुआ तो रोटी वाला, तो उसमें से तोड़ उसने खा लिया। अब कम पड़ गया तो फिर रखा गया, कहाँ इस तरह करते करते पूरी रोटी खा गई, और बंदर दोनों उतारते रह गए।
तो यही स्थिति है कि समाज के अंदर अगर किसी मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को आपने अपने जीवन में रखा तो वो आपको तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ेगा ही, साथ साथ आपका पेट की रोटी छीनेगा। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा देश जो है ना किसके लिए है, किसके लिए है, सोचिए समझिए, बताइए, राय शाम को बताइए। परहित, परहित रामचरितमानस की चौपाई, राम गोस्वामी तुलसीदास से वाल्मीकि से पूछा गया कि आप बताइए, इतनी सारे पोथी पोता सब कुछ लिख दिया और पुराण सब कुछ लिखे गए, आखिर में उसका अंतिम चौपाई, अंतिम सार क्या, जिष्ट क्या, तत्व क्या। तो वेदव्यास जी ने कहा, वेदव्यास जी ने कहा कि परहित, ये तो हम कभी उनकी रामचरितमानस की चौपाई से उदाहरण दे रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। इस संसार में पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है और दूसरों के हित करने के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है। अब कोई माई के लाल बता दे, इस चौपाई को पढ़ने के बाद बता दे धर्म और धर्म किसे कहते। जब दूसरों का हित करना धर्म कहा गया है तो इसमें पूजा कहाँ आ गई, मस्जिद कहाँ आ गया, कान मुंगली डाल के चलाना कहाँ आ गया, सड़क पर नमाज पढ़ने की बात कहाँ से आ गई, किसी मंदिर में जाकर घंटा घंटा हिलाने से क्या फायदा। वो तो कह रहे हैं कि दूसरों का हित करना, पर हित करना, मानवता का हित करना, मानवता की रक्षा करना, मानवता के लिए जीना और मरना, ये है पर यही धर्म। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म ये है कि मानव की मानव सेवा करना। मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, मनुष्य की पूजा करना, मनुष्य के काम आना, मनुष्य के लिए सेवा करना, यही है। तो स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने साथ साथ यही कहना चाहते हैं, तिरंगा झंडा के बारे में बोल दें, क्योंकि भी कल मैं बोला था उस जगह पर जब पार्क में गए थे तो सीनियर सिटीज़न का वो पूरा दल है, तो बुलाते हैं मुझे मानस सदस्य के रूप में। मैं वहाँ का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन वो मानस सदस्य के रूप में बुलाते हैं। उनको बड़ी बड़ी ज़रूरत रहती है कि राय शाम जी आ जाए तो ज़रा से कार्यक्रम सुनो। तो वही मैं साल में 2 बार जाता हूँ, 26 जनवरी 15 अगस्त को। तो गए, तिरंगे झंडे पर एक सज्जन बोल रहे थे, मैंने कहा सुन लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा अखबार सबसे ज़्यादा लीड पेपर है, उसका हिंदी रूपांतर छपा नवभारत टाइम्स में। उसमें लिखा था कि तिरंगा झंडा क्यों बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जो संसद जो बताते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़ने में उसको एक वोट भी नहीं मिला, लेकिन छलदम बेस से वो आदमी चूँकि तथाकथित मुसलमान मोहम्मद जवाहर और बन के पंडित जवाहरलाल, हम लोग भी जिंदगी बहुत दिन तक तो हम जान ही नहीं पाए भाई। इधर जब 2014 में हम ये सरकार में आई तब पता चला, नहीं तो हम लोग तो पंडित और उस वक्त पंडितवाद बहुत बढ़ गया था। आपको जानकर आश्चर्य बहुत बढ़ गया था, इतना ज़्यादा पंडितवाद था कि पंडितों को नौकरी बहुत दी जाती थी और सब लोग भी मांगते थे। अन्य जातियों के लिए वही व्यवस्था की जा रही, कानून बनने जा रहा, ये होने जा रहा, वो होने जा रहा। दूसरा कह रहा देश को लूटे ले रहे, कोई कह रहा देश गर्त में जा रहा, कोई कह रहा आपको बचाने वाला नहीं। मैं क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा। एक घटना मैं बता दूँ, सन 1972 में मैं ऑलरेडी सर्विस में था। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं सर्विस में चला गया था। बाकी जितनी भी पढ़ाई मैंने की, पोस्ट ग्रेजुएट डबल MA किया हमने, और पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया, तो अध्यापन कार्य किया 15 साल। तो हमने इस बीच में जब नेवल हायर में सर्विस कर रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि एक इंटरनल एग्जामिनेशन हुए, तो बाहर से लोग बुलाए गए। तो हमारे संपादक जो थे वो मिस्टर के मिश्रा, पहले तो पंडित सद्दो शर्मा थे, वो तो मर गए। तो उसके बाद के मिश्रा है। के मिश्रा भाई साहब वहाँ ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, अभी सब लोग खत्म हो चुके हैं जिनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा सर ऐसा है कि हमारा भी काम ले, मैं बहुत ग्रेजुएशन के तीसरे साल में पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा इंटरमीडिएट उसकी क्वालिफिकेशन मांगे कि समझा इंटर तो कर चुका हूँ, तो भैया मैं तो अप्लाई हो सकता हूँ। तो कहना अरे यार क्या करोगे धान दे करके, तुम तो अपने ऑफिस में हो, किसी समय तुम्हारा इम्तहान ले लिया जाएगा। मैं भी साइलेंट हो गया और विश्वास की हो गई भाई, जब संपादक इतनी बड़ी बात कह रहा तो लल्लू पंचू क्या कहेंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं। आखिर में वक्त चुनाव हो गया, चयन हो गया, उसमें 2 तिवारी आ गए, एक चंद्रशेखर तिवारी नाम था आगे, एक नित्यानंद तिवारी करके आ गए, 2 लोग, 2 ही पोस्ट थी। तो हमने संपादक जी से कहा, मैं तो बहुत छोटा था, 72 में मेरी उम्र 21 साल की थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे तो अपने एग्जामिनेशन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं। तो उन्होंने जानती क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर पंडित होते तो रख लेते, नहीं। आघात, जातिवाद के नाम पर आघात, सन 1971-72 में देखा।
कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया। हमने कहा कि ये हालत है। उन्होंने कहा मैं किसको पता बनाऊँ, बस शर्म की बात है। और नतीजा हुआ कि भाई वो काम नहीं बना। एक रिजल्ट बहुत समझ में आता है। एक सज्जन और थे, वो गुरुनाथ नागरिक, उनके सामने जब इस वक्त बात मैंने रखी तो उन्होंने कहा भाई साहब आप धन्य हैं, कम से कम उस आदमी ने अपनी मजबूरी बता दी, नहीं तो आप पूरे ज़िंदगी भर जब तक कहाँ काम करते यही सोचते रहते हैं आपकी बार बारी आएगी तो आपकी बारी आएगी बुलाए। उसने तो कॉन्सेप्ट ही कैंसिल कर दिया कि अगर ऐसा होते तो ऐसा करते। मैंने एक गीत लिखा, ये स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बोला हूँ, किस तरह मैंने लिखा। जब तन में झाई मन में झाई, ये देखिए सन 72 का लिखा हुआ गीत है, मुझे याद। तन में झाई मन में झाई, झाई माई काला पर दब्बा कालिमा कलुष कलुष कामना। तन में झाई मन में झाई, नैना नीर उगलता सा है, आंखों से आंसू बह रहे, आंख से आंसू पूछने वाला नहीं है। तरक्की की तो बात छोड़ दीजिए, गरीबी है तो गरीबी है, अमीरी है तो अमीरी है, जो जैसा है वैसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। यही आदमी हो रहा। आज सरकार बदल गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन तरक्की के नाम पर तो हमने सब कुछ रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहाँ पर कि व्यक्तित्व के उन्नत प्रकृति की बात आती है वहाँ पर हम अभी पीछे हैं। तो हमने कहा कि तन में झाई, शरीर में भी दबे, मन में झाई सबसे ज़्यादा काला है, नैना नीर उगलता सा है, राय शाम मन सूना सूना सा है। कह नहीं सकते हम किसी से, अपनी बात रख नहीं सकते। आज़ादी किस बात की, किस बात की आज़ादी? आज जो लोग आज़ादी काट समझ रहे हैं वो एक दूसरे के गर्दन काट रहे हैं, एक दूसरे के गर्दन काट रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देकर नीचे गिरा रहे हैं, उस पर रोनते हुए निकल रहे हैं। आज़ादी ये माने, आज़ादी ये नहीं। आज़ादी ये है कि हम भी जिए तुम भी जियो। जो जीकर जलाए उसका नाम आज़ादी है, जो जीकर किसी को मारते उसका नाम क्या है? उसका नाम आक्रामकता। तो उसमें तन में झाई मन में झाई, नैना नीर उगलता सा है, मन सुना सुना सा है। भैया राय शाम पर कर ही क्या सकता है कोई, पर कर ही क्या सकता है कोई, जब विधना का लिखा, जब विधना का लिखा जगदा सा है, मन सुना सुना सा। जब भाग में ही नहीं लिखा तो बहुत भागवादिता का भी बहुत बड़ा संदर्भ था मेरे दिमाग में कि बिना भाग में। और वैसे भी लोग कहते हैं कि भाग में जो लिखा हुआ उससे न ज़्यादा एक पाई कम मिलेगा, न उससे कम एक पाई मिलेगी। ये तो सब कुछ भाग में लिखा हुआ। तो राय शाम को नौकरी उसने दी नहीं दिया, प्रमोशन किया नहीं किया, वो बात की बात है। अब आइए एक चीज़ और हम बता दें आपको, तो तिरंगे झंडे के बारे में, तो रंग जो रंग के बारे में लिखा था, पंडित नेहरू ने कहा था कि जो ये केसरिया रंग भरने गाना गाया था, केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरी भरी इस देश की धरती जो जन जन बीच उड़ाई, ऐसे कहीं गाना आया था। लेकिन वो कह रहा है कि ये उग्रवादी रंग है। तिरंगे झंडे का जो ये रंग है, ये रंग उग्रवादी है। ये जो है शांति का प्रतीक है। ये ईसाइयों का रंग है, ईसाई लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर वो है, ये हरा रंग जो है, ये मुसलमान का रंग है। तो हिंदू मुस्लिम सिख तो आए नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, और उसके बाद जो चक्र है 24 चक्र, उसके अंदर कौन है? सिख है। उसके अंदर कौन है? दलित वर्ग के लोग हैं। उसमें कौन है? और बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, अन्य जितने भी जातियाँ हैं उन सबको 24 तीली के अंदर बांध लिया। और उसके बाद यह है लहराए प्यारा तिरंगा झंडा हमारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा, इसका मान न जाने पाए। अरे ससुरो, ये तो बताओ कि मान जाए न जाए उसकी बात है। तुमने जो परिभाषा घोषित किया है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया छपा। लेकिन उसी जगह हमारे सुभाष चंद्र बोस भी उन दिनों पैरेलल लड़ाई चल रही थी उनकी। महात्मा गांधी पढ़ती, महात्मा गांधी के बारे में मैं बहुत बड़ा भक्त था। जब हमने उनकी हरकत सुनी तो मेरा दिल धड़क गया। अरे बाप रे बाप, राष्ट्रपिता बना बैठा हुआ, इसके काबिल ही नहीं। और राष्ट्रपिता बनाया किसने? उन्हीं लोगों ने, क्योंकि सब इनके एक धमाचौकड़ी एक थी। तो उसमें मैंने लिख दिया था उस वक्त के, बहुत अच्छी लाइन है वो, जिसमें कहा गया, सुभाष चंद्र बोस का वो गीत है, कौमी गीत। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। तो शेरे हिंद आगे बढ़, तू शेरे हिंद, तुम हिंद के शेर हो, तू शेरे हिंद आगे बढ़, तू मरने से कभी न डर।
फलक तलक उठा के सर तो जोश वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। ये गीत है, इसके अंदर जोश है, इसके अंदर उमंग है, इसके अंदर तरंग है, इसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, और साथ साथ पुश करने वाला जो व्यक्ति है वो भी खुद ज़बरदस्त सैनिक के रूप में दिखाई पड़ा। आज की तारीख में कुछ नहीं। आज की तारीख में देखिए जितने भी नेता हैं, क्षमा करिएगा मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, जितने भी नेता हैं उनके नेता का कोई भी लड़का मिलिट्री में नहीं जाता, कभी नहीं, हमने देखा नहीं। सब लोगों ने मुझे एक बार आँख खोल दी मेरी, हमने वाकई सच में तो वो लोग काहे कर जिंदा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में आएंगे, संसद में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और जब कोई मर जाएगा तो उसके उसमें समाधि पर या उसकी बॉडी पर पुष्प का चक्र चढ़ाने जाएंगे। हमें बहुत दुख हुआ। हमने इतने लाख रुपए उनके लिए, अरे जान तो लेगी, तुम लाख रुपए देके क्या करोगे भाई, है लाख रुपए में अगर भगवान क्या वापस लौटा देगा। वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, हम लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं। अभी वीर वाला एक लड़कों का आया था कि वो वीर भर्ती वाली वीर जवान के लिए भर्ती हुई थी, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, ज़्यादा इस बात नहीं बोलेंगे। हम तो सिर्फ इतने कह दे रहे हैं कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। आज़ादी यदि बहुत कठिनाई से मिली है, बहुत दुख दर्द के साथ मिली, बहुत पीड़ा के साथ मिली है। माताओं पिताओं की इज्जत अपनी मिट्टी में मिट जाने के बाद, इन अयासों के द्वारा सताए जाने के बाद यदि किसी तरह हम लोग अब फल फूल हैं, तो भैया बाबू समझदार योग्य अनुभवी जितने भी लोग हैं, ध्यान रखिएगा, छीनने में जरा भी देरी लगेगी। तख्ता पलटने अभी देख लिया आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ पर बलूचिस्तान का देख लिया, आपने उसमें खाड़ी युद्ध चल रहा, यूक्रेन से रूस का चल रहा, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा, और उसके साथ तमाम साथ लगे। ये सब लोग क्या चाहते हैं, ठंडे दिमाग सोचिए, सबका दिमाग काम कर रहा कि हम राजा ऑलमाइटी शासक प्रशासक हम, हमारे बात कोई, और अगर हम नहीं तो लूट जाएंगे, मिटा देंगे, मिट्टी मिला देंगे। ये हमारा धर्मशास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करा दिया 18 दिन के अंदर। क्या हुआ, 324 करोड़ सैनिक मारे गए थे, 18 छोड़ी सेना प्रतिदिन मारी जाती, और वो कह रहे थे अर्जुन से उन्होंने कहा है, गीता आप देख लीजिए 11वें अध्याय में क्या कहा था अर्जुन, क्या कहता, हाँ तो मैं यही कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी को अब किसी भी तरीके से हाथ सुना जाना पाए। अपनी पीढ़ी को, बच्चों को, सबको समझा दीजिए जाने से पहले कि वो हाँ मजबूत होकर के, हाथ मजबूत करके, कमर कस के देश को बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें, अन्यथा पीठ में छुरा भोंकने के लिए ऐसे जैसे पप्पू सब बहुत घूम रहे हैं, यही करेंगे। अभी मैं कहता बहुत, लेकिन नहीं कहूँगा, अब यहीं पर मैं बयान देता हूँ। बोलिए हमारे देश की रक्षा करने वाले परम पिता परमेश्वर की जय, देश की माता भारत माता की जय, उनके चरणों में सिर झुकाता हूँ। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप सब लोग भी हमारे कथन को यदि उपयुक्त लगे तो निश्चित रूप से इसको आगे तक पहुँचाइएगा। इन सब लोग साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और भगवान शंकर के बारे में मैं कल चर्चा करूँगा।